तो नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका अनंत और स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल फिल्मी आदमी पर। मुझे पता है आप में से लगभग सभी ने पुष्पा द राइज मूवी देख ही ली होगी, क्योंकि 14 जनवरी को हिंदी में भी आ ही गई। अमेजॉन प्राइम वीडियो पे बेसब्री से इंतजार था। लेकिन पुष्पा की ताबड़तोड़ सफलता के बाद अब आप सबके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा कि भाई पुष्पा तो आ गई, लेकिन अब उसके बाद क्या? पार्ट 2 आने में तो अभी वक्त है। तो क्या हमें ऐसी कोई पिक्चर मिल सकती है, फिल्म मिल सकती है जिसमें पुष्पा जैसा ही मसाला हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो और सरप्राइजिंग इवेंट्स हो? तो मेरे मन में भी ये सवाल था। आप में से कईयों को हो सकता है जवाब मिल गया हो, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला हो। तो घबराइए मत, मैंने आपके लिए उस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। जी हाँ, आप पुष्पा के ही टक्कर की एक और फिल्म है जिसे आप देख सकते हैं। अब पुष्पा और इस फिल्म में एक कॉमन बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों को बनाया है सेम डायरेक्टर ने, यानी कि हमारे सुकुमार सर ने। जी हाँ, जिन्होंने पुष्पा भी डायरेक्ट की है। और इस फिल्म का नाम है रंगास्थलम। जी हाँ, फिल्म का नाम है रंगास्थलम। और ये, जैसा कि इस फिल्म का नाम है, ये बेस्ड है एक गांव की कहानी है। उस गांव का नाम है रंगास्थलम, उसी नाम पे फिल्म का नाम रखा गया है। रंगास्थलम की कहानी भी कुछ कुछ जय पुष्पा की तरह ही है। शुरू में जब पुष्पा रिलीज हुई थी तो काफी सारे लोग पुष्पा को रंगास्थलम से कंपेयर करके पुष्पा को फ्लॉप बता रहे थे। लेकिन अल्लू अर्जुन की सुपर पावर ने भैया पुष्पा को जो मुकाम पर पहुंचाया, उससे तो आप सभी वाकिफ ही हैं। खैर, बात करते हैं रंगास्थलम की। रंगास्थलम फिल्म की स्टोरी शुरू होती है हमारे फिल्म के हीरो रामचरण यानी कि चिट्टी बाबू से। जी हाँ, वो रंगास्थलम नाम के गांव में रहते हैं। नाम है उनका चिट्टी बाबू, लेकिन गांव वाले उन्हें प्यार से इंजीनियर साहब कह के बुलाते हैं। अब उसमें ऐसा कुछ वो नहीं कि उन्होंने कोई इंजीनियरिंग की है, ये उन्हें बुलाते हैं गांव वाले साउंड इंजीनियर, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे चिट्टी बाबू को बचपन से ही कान से थोड़ा सा कम सुनाई देता है। जी हाँ, और चिट्टी बाबू का ये दिखाया गया है कि उन्हें तलाश है एक सांप की, जो रंगास्थलम गांव के पास के ही जंगल में रहता है। और ये उस सांप को ढूंढने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन सांप तो मिलता नहीं, हर बार कुछ नया नया मिल जाता है। जैसा अभी उनको एक बार उनको एक घड़ी मिल जाती है। अब घड़ी किसकी है, कहाँ से है, कुछ पता नहीं, बस एक ब्रांडेड घड़ी मिल गई। यहां तक कि इस फिल्म की हीरोइन हमारी समांथा है, जो लक्ष्मी के किरदार में, ये भी उनको जंगल में भटकते भटकते नहाते हुए ही मिलती है। बड़ा ही रोमांटिक सीक्वेंस है। ये थी हमारे नायक और नायिका। अब बात करते भैया विलन की। अब विलन है यानी गांव के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब गांव के सरपंच। तो ये जो हमारे सरपंच साहब हैं, ये जमींदारी का काम करते हैं। लगभग 30 साल से ये गांव में बिल्कुल एक छत्र राज कर रहे हैं। इनका एम्पायर बहुत बड़ा है। गांव वालों की जमीनें हथियाना इनका काम है। और गांव वालों को ब्याज पे पैसा देते हैं, और कई बार इतना ब्याज बढ़ जाता है गांव वाले बिक जाते हैं, गांव वाले सुसाइड कर लेते हैं और ये उनकी जमीनें हड़प लेते हैं। तो 30 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इनके ऑपोजिशन में एक और कोई आ जाता है। 30 सालों में पहली बार, 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ की, जब यहां तक कि जब भी ये चुनाव में खड़े होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इनके सामने चुनाव में खड़े हो जाए। लेकिन 30 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आदमी ने इनके घर में घुसकर इनको इनके नाम से पुकारा यहाँ, और यहां तक कि यह भी घोषणा कर दी कि वो इस बार उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा होगा। ये और कोई नहीं, हमारे इंजीनियर साहब चिट्टी बाबू के बड़े भाई हैं। जी हाँ, और यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। इसके बाद कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, और हमारे हीरो चिट्टी बाबू और उनके बड़े भाई उसी अंधेरे जंगल में फंस जाते हैं जहां एक सांप उनका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, तो अब ये सांप का जहर इन दोनों भाइयों की क्या हालत करेगा? क्या इनकी जान लेगा, या फिर प्रेसिडेंट साहब कोई सांप की तरह ही एक खतरनाक चाल चलेंगे? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी रंगास्थलम। कहाँ देख सकते हैं मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इसे Amazon प्राइम वीडियो पे। और भाई साहब, अंत तक देखिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैंने जो देखी है, इसका जो क्लाइमैक्स है वो आपके होश उड़ा के रख देगा। मतलब पुष्पा के टक्कर का क्लाइमैक्स इसमें है। और ये अपने टाइम की बहुत सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। रामचरण, समांथा और उनके रामचरण के बड़े भाई का जो रोल किया है, प्रेसिडेंट का जो रोल किया है, सबकी नेचुरल और रॉ एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। तो जाइए देखिए
इस फिल्म को और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी कोई बात करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे मिल जाऊंगा, दोनों का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं। तो मिलते हैं वहां अगर कोई और बात करनी है तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। आगे मिलता रहूंगा आपसे ऐसी ही वीडियोस के साथ। नमस्कार।